चलिए हम लोग आ गए थे, टॉपिक देखिए, पेज नंबर 6 सामने करिए बेटा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर शीट पे ही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हो गया था ना। सेकेंड वाला अभी करते हैं। चलिए सेकेंड फिर ड्रॉ करिए, कॉपी में स्टार्ट करिए। सेकेंड वाला ड्रॉ करिए कॉपी में, लिखिए CS3 CH3 CHC। हाँ बोलिए। अरे रुक जाइए, अभी सबको करने दीजिए बेटा। CH3 CHCl CHCl देन CH, ब्रैकेट में C2H5 जो लिखा है वो कहाँ चला जाएगा? वो तो साइड में चला जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, C2H5 हो गया। देन सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, आफ्टर दैट CH2 एंड देन COOH। ये कंपाउंड था। 30 का सेकेंड पार्ट ना। हाँ 30 का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले तो क्या करिए, सबसे पहले तो हाँ नंबरिंग कर दीजिए। सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग किधर से करेंगे? हाँ तो एसिड से कर दिए नंबरिंग। ये 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन आ रहे हैं? 7 कार्बन की चेन बन रही है। नंबरिंग करिए, 7 कार्बन की चेन बन रही है। 7 कार्बन की चेन बन रही है। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है और ये क्या है? हाँ ये साइड चेन हो गया और क्लोरीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने कर लिया। अच्छा फिर अगर रिकॉल करिए कि बिटवीन साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट विच वन? सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता। बहुत अच्छा, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखिए विद द रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो बताइए क्या हो जाएगा? 6 क्लोरो लिखिए कॉपी में। 6 क्लोरो 5 इथाइल। बहुत अच्छा, 6 क्लोरो 5 इथाइल। थोड़ा सा गलत हो रहा है। जैसे आपने क्या कहा 3, ये जो 3 किसके लिए आ रहा है? तो डबल बॉन्ड के साथ लिखिए। तो आप हेप्ट के साथ 3 लिख रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, हेप्ट 3 इन हो जाएगा। एसिड तो हमेशा 1 पे रहता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओइक एसिड। नहीं गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं देखेंगे आप, एसिड में कहीं पोजीशन लिखा नहीं जाता। तो ये हो गया हेप्ट, फिर -3, फिर -इन की स्पेलिंग EN रहेगा बस, ठीक है। और उसके बाद फिर ओइक एसिड, ये किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट को देखिए जरा। थर्ड पार्ट को देखिए। एक तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में क्या ड्रॉ करेंगे? एक हेक्सागन ड्रॉ किया हम लोगों ने स्ट्रक्चर में, है ना। एक हेक्सागन ड्रॉ किया ऐसे। ये आपका नाम जितिन है ना बेटा? जितिन। ये इनको बताइए किस पेज पे है? ये पेज नंबर 6 पे देखे, वो शीट निकालिए सामने। नहीं शीट दी है मैंने इनको, पेज नंबर 6 सामने करिए, वहां पे क्वेश्चन है। पेज नंबर 6 सामने करिए। अभी जो हम लोग कर रहे थे वो पेज नंबर 5 देखिए। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 30 है, उसी का भी सेकेंड पार्ट हम लोगों ने किया। पेज नंबर 5 देखिए, नीचे पेज नंबर देखिए, 5 मिला। हाँ तो नीचे क्वेश्चन नंबर 30 दिखाई पड़ रहा है। अभी सेकेंड पार्ट हम लोगों ने किया। अब पेज पलटिए, पेज नंबर 6 सामने करिए। ये इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ये कॉपी में ड्रॉ करिए। एक ऐसे हेक्सागन ड्रॉ करिए, एक हेक्सागन ड्रॉ करिए। उसके बाद एक तो हमने पहले यहाँ पे OH लगा दिया, एक OH लगा दिया। उसके बाद फिर अगले कार्बन पे क्या लगा है? CH2 लगा है। अगले पे क्या लगा है?
CH3 लगा है, CH3 लगा है, फिर यहाँ पे क्या लगा है, CH2 लगा है, CH2 लगा है, फिर सब पे CH2, इस पे भी CH2 है और इस पे भी CH2, ये कंपाउंड था। अंदर रिंग नहीं बनी है, याद रखिएगा। अगर हम ऐसे कर देते तो ये क्या हो जाता, ये हाँ बेंजीन हो जाता, ये एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें रिंग नहीं लगी है, ठीक है। तो इसको किस क्लास का कंपाउंड कहा जाए, किस क्लास का कंपाउंड कहा जाए, याद करिए, किस क्लास का कंपाउंड कहा जाए, हाँ हाँ एलिसाइक्लिक हो गया, बहुत अच्छा, इट इज कॉल्ड, हाँ नॉमेनक्लेचर बताइए, बहुत अच्छा। नहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे, जहां पे ओवेज हैं तो और वही तो किया हमने, 1 क्या है ये तो कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे कार्बन लगा है, यहाँ पे दिखाई पड़ा, यहाँ दिखाई नहीं पड़ा, बट यही हो जाएगा। अब उसके बाद क्लॉकवाइज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे नंबरिंग, क्लॉकवाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से करने पे ये ब्रांचिंग पहले आ रही है, तो ये करिए 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर दीजिए। अब क्या हो गया, हाँ बहुत अच्छा, 3 मिथाइल, हाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा है, हाँ थोड़ा सा गौरव दिमाग लगाइए, थोड़ा सा गलत हो रहा है अभी, 3 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, हाँ 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ये लिखिए 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन की स्पेलिंग में ई हट जाएगा, है ना, 3 मिथाइल फिर साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करिए, और ये शीट बेटर सामने देखिए, ये 6 नंबर सामने देखिए, और कॉपी में हेडिंग करिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। फिर देखिए इसको हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको हम लोगों ने शीट में देखिए जरा सामने, पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या हेडिंग किया, लॉन्गेस्ट चेन। ये तो बड़ा कॉमन है ना, 10th में भी ये आ जाता है कि सबसे पहले को भी नॉमेनक्लेचर रहता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑप्ट करते हैं, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑप्ट करेंगे, फिर नंबर 2 पे आएगा लोवेस्ट नंबर रूल, ऐसे आएगा। तो पहली हेडिंग करिए लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लिखिए लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब जरा देखिएगा पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों चेन में क्या फर्क है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हाँ बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, सारे कार्बन डायरेक्टली अटैच है कि नहीं, कंडीशन ही पहला रूल हमारा ये है, चेन ऑलवेज मस्ट बी लॉन्गेस्ट, इट में बी स्ट्रेट और जिगजैग, जिगजैग का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे भी हो सकता है, खाली लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ये कंडीशन, ये पहला रूल है कि चेन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और जिगजैग भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भी आ रहा है, इसमें मैंने 5 किया हुआ, तो दोनों में एकदम सेम है, तो आगे से लट रहेगा, चेन खाली कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप हितेश, चेहरे से लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं आप, हाँ 10th में इस तरह का कंपाउंड नहीं आया था 10th में, हाँ सीबीएसई में उतना नहीं रहता है, आईसीएसई में रहता है,
आईसीएससी में, आईसीएससी ये चैप्टर दोनों में कॉमन है ना, आईसीएससी सीबीएसई दोनों में क्लास 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में कॉमन रहता है और आईसीएससी में आ जाता है, सीबीएसई में उतना नहीं आता है। चलिए ये रूल लिखिए कॉपी में, लिखिए इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड the longest possible chain, the longest possible chain of carbon atoms, longest possible chain of carbon atoms is selected, then comma, which may be straight, which may be straight or zigzag, which may be straight or zigzag, सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी बेढ़ी भी हो सकती है, zigzag भी हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की ऐसे चेन ड्रॉ कर दीजिए। पहले 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए। 5 कार्बन की चेन ड्रॉ करिए। उसके बाद फिर सेकेंड कार्बन पे एक ऊपर CH3 लगा दीजिए और इसी कार्बन से नीचे CH2 एंड देन CH3 लगा दीजिए। फिर राइट हैंड साइड से सेकेंड कार्बन पे ऊपर नीचे एक एक CH3 लगा दीजिए, CH3 एंड देन CH3। उसका जब सब सारे कार्बन को बैलेंस कर दीजिए तो देखिए इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा दें, 3 लगा दिए तो ये CH3 हो गया और ये वाला तो बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये CH2 हो गया, ये भी बैलेंस है, ये क्या कर दें CH3 कर दें, CH3 कर दें। फिर उसका देखिए लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितनी कार्बन की जा रही है। अगर सीधा करते हैं ये देखिए जरा 1 2 3 4 5 ये तो 5 की हो गई, लेकिन अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दें मतलब चेन ऐसी बना दें हम ऐसी, तो देखिए कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ पे। तो चेन तो स्ट्रेट, चेन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। स्ट्रेट पहली वाली जो थी वो स्ट्रेट थी। ज़्यादातर हम लोग का नेचर होता है, टेंडेंसी होती है स्ट्रेट ऑप्ट करने की, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लेकिन अगर ये वाली ऑप्ट करें तो 5 हो जा रही है। नहीं, जो सीधी वाली जो थी ये वाली जो है इसमें तो 5 ही आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से शुरू किया, यहाँ से करने पे प्रॉब्लम क्या हुई, खाली चेन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और कुछ नहीं हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं, पहला रूल ही हम लोगों ने ये लिखा है कि चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट, इट विल बी स्ट्रेट और जिगजैग। तो यहां से हमने चेन ऑप्ट किया, ठीक है, अभी रुक जाइएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर में, सबसे पहले अगर 2 काम हो जाए तो नॉमेनक्लेचर कोई भी कर लेगा। सबसे पहले चेन ऑप्ट हो जाए और उसके बाद फिर ये बता दें कि कौन सा कार्बन नंबर 1 है। जैसे 1 लिखा तो 2 3 4 5 6 तो कोई भी कर देगा। अब सवाल उठ रहा है कि ये 1 है कि ये 1 है। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर ब्रांचिंग हो रही है, इधर से करते हैं तो 2 पे ब्रांचिंग हो रही है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट पास में आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। ये अगला रूल है हमारा, लोएस्ट नंबर रूल। रूल बाद में लिखेंगे, उसका एप्लीकेशन अभी हो गया, क्योंकि किसी कंपाउंड में रूल तो सारे लगा के करते हैं। तो इस कंपाउंड में हम लोगों ने 2 रूल स्टडी किए। पहला रूल हमने क्या स्टडी किया कि चेन हमारी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। दूसरा रूल जो हमने किया वो रूल है नंबरिंग से रिलेटेड। एक्चुअली अभी जितने रूल स्टडी करेंगे दे आर ऑल रिलेटेड टू नंबरिंग। हाउ वी राइट द नॉमेनक्लेचर, ये प्रैक्टिस से आएगा। मतलब अभी देखिए जितने रूल्स हैं हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सारे रूल्स को जितने आईपीएस रूल हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। भाई कंपाउंड में या तो साइड चेन होता है, साइड चेन किसको कहते हैं, जैसे कार्बन चेन जा रही है और इसके साइड में कोई कार्बन लग गया, इसी को साइड चेन कहा जाता है। और अगर साइड में कार्बन को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट क्लोरीन लगा दिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है।
और तीसरा क्या होता है, अगर हमने ये लगा दिया फंक्शनल ग्रुप हो गया। चौथी चीज कुछ नहीं होती कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यही तीन चीज होती है। इसी तीनों चीजों से रिलेटेड सारे नॉमेनक्लेचर हैं, रूल हैं। तो हम करेंगे रूल्स रिलेटेड साइड चेन, रूल्स रिलेटेड सब्स्टिट्यूएंट एंड रूल्स रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप। पहला जो रूल था दैट वाज रिलेटेड टू चेन। चेन में क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन, तो उसका तो एक ही रूल है कि चेन हमारी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अब आगे के सारे रूल इसी तीनों से रिलेटेड है, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में देखिए इन तीनों में से क्या आ रहा है, ये जो कंपाउंड लिखा हम लोगों ने, इसमें साइड चेन है कि सब्स्टिट्यूएंट है कि फंक्शनल ग्रुप है? ओनली साइड चेन सदैव। तो अब हमने रूल क्या यहाँ पे स्टडी किया कि पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन नोट किया, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन का क्या किया, नंबरिंग किया, किस तरह से, जिधर से साइड चेन नियरेस्ट आ रही है। रूल लिखिए, नहीं नॉमेनक्लेचर डायरेक्टली लिखिए, रूल बाद में आगे लिखेंगे हम लोग। नॉमेनक्लेचर लिखिए, नंबरिंग पहले कर दीजिए। हेलो, किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड से, इधर से नंबरिंग करिए। 1 2 ये नंबरिंग हो जाएगी, 1 देन 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग चलेगी। और बल्कि ऐसे एरो बना लीजिए तो आपको आसानी रहेगी, ऐसे एरो बना लीजिए तो याद रहेगा आपको। मतलब एरो का मतलब ये ऐसे चेंज आ रही है, ऐसे है कि नहीं, एरो बना लीजिए तो बाद में देख के आपको याद आ जाएगा। फिर यहां पे ऐसे सर्किल बना लीजिए। ये सब सर्किल क्या बना रहे हैं, ये सब क्या है, साइड चेन्स हैं, साइड चेन। तो पहली साइड चेन कहां आ रही है, 2 पोजीशन पर आ रही है। दूसरी साइड चेन कहां पर आ रही है, 4 पे आ रही है। तीसरी कहां पे आ रही है, नहीं ये देखिए तीसरी आ रही है, क्योंकि इधर चलेगा तो ये भी तो साइड चेन हो गया है। हाँ यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, 3 साइड चेन हैं, 4 कैसे, हाँ नीचे एक और यहां पर भी है, बहुत अच्छा। सेकंड पे 2 है और फोर्थ पे 2 है। हाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, यही तो प्रैक्टिस करना है ना, इसीलिए तो टीचर की ज़रूरत है भाई, इसीलिए तो टीचर की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा है कि आपने एफर्ट किया कम से कम। देखिए रूल हमारा ये है, कोई भी वर्ड नॉमेनक्लेचर में रिपीट नहीं किया जाता। जैसे मिथाइल कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो एक साथ टेट्रा लिखेंगे हम। जैसे 2 बार आपने डाई मिथाइल लिखा, तो 2 बार डाई मिथाइल नहीं लिखेंगे, नहीं फिर गलत हो गया। आपने उधर टेट्रा कहा तो मतलब 4 बार आ रहा है ना, तो चारों की पोजीशन बताइए। हाँ ये हो गया, लिखिए 2, 2 4, 4 2, 2 4, 4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, बहुत अच्छा, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। फिर अगला रूल लिखिए, सेकेंड पार्ट, लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल। शीट में देखिए पेज नंबर 6 पे है ये, यहां पर लोएस्ट नंबर रूल। फिर लोएस्ट नंबर रूल में क्या करते हो, तो देखिए शीट में ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन, इसी को लोएस्ट नंबर रूल कहा जाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन करें लोएस्ट नंबर रूल किस चीज से रिलेटेड है, तो क्या कहेंगे आप, नंबरिंग से रिलेटेड है। लोएस्ट नंबर रूल किस लिए अप्लाई करते हैं, तो नंबरिंग के लिए अप्लाई करते हैं कि किधर से नंबरिंग स्टार्ट की जाए। हाँ अभी इसी के 5 सब रूल्स हैं। अभी देखिए इसी में हम लोग कर रहे हैं ना कि साइड चेन एंड सब्सटेंस से रिलेटेड कितने, ओनली 5 सब रूल्स, ओनली 5 सब, ऐसे कहा जाता है ना, जब बड़ा होता है तो ओनली कल लगा दिया जाता है जिससे अच्छा लगे सुनने में। लेकिन अभी देखिए शुरू में जब बच्चा पढ़ाई लिखाई शुरू करता है तो उसके लिए ये आसान होता है कि ये आसान होता है, ऊपर वाला आसान रहता है ना।
अच्छा, इसको लिखने उसको कितना दिन लगता होगा लगभग? इट टेक्स 1 ईयर मार पड़ती है किसी को लिखने के लिए। और उस समय अगर उसके दिमाग में कंप्यूटर लगा दिया जाए और उसको स्क्रीन से अटैच कर दिया जाए, किसी दिमाग में चल क्या रहा है, इसको कैसा लग रहा है तो उस बच्चे को लगता है कि सबसे डिफिकल्ट काम इस धरती पे ए लिखना होता है क्योंकि इतनी बार मार पड़ चुकी होती है उसको, एकदम डरा रहता है, अच्छा ए लिखना, बाप रे बाप भी मार पड़ेगी अभी, ठीक है। लेकिन फिर वही बच्चा इलाहाबाद लिखता है अब बिना सोचे, बात भी करता रहता, तब बातचीत चलते लिखता रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? बात भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है, और मजेदार, बात भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है और लिख भी रहा है। कैसे हुआ? बस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस से अच्छा हमको ये वर्ड लगता है, ये, ठीक है। इससे आप पता नहीं क्या कर सकते हैं, पता नहीं, इसी से गलत काम भी करते हैं, इसी से सही काम भी करते हैं, दोनों काम इसी से करते हैं। जैसे आपने अगर किस चीज़ का अभ्यास कर लिया, बहुत से लोग हैं केवल 3 घंटे सोते हैं, अभ्यास है उनका, 3 घंटे सोने का अभ्यास है। और काफी लोग हैं 10 घंटे सोने का अभ्यास भी है उनके पास ये भी अभ्यास है, ठीक है। ये जो हमारी सेंसेस होती हैं, ये कभी ये नहीं कहती, याद रखिएगा, कभी नो नहीं कहती, कभी नहीं कहती। आप जैसा इनकी आदत डाल दीजिए, जैसी आदत डाल दीजिए, जैसे कोई भी है, मान लिया मसल सबको अच्छी लगती है कि नहीं, बॉडी सबको अच्छी लगती है ना, लेकिन फिर जब ज़्यादातर लोग, मतलब 90% लोग, या और ज़्यादा ही परसेंट होगा, 90% लोग क्या होता है, जब एक्सरसाइज करते समय दर्द होता है तो एक्सरसाइज करना वो बंद कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दर्द के बावजूद भी कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं की मसल्स बनती है, याद रखिए। भी जैसे अभी कोई नया, जब हमको योगा क्लास में देखना होता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, तो हम कुछ नहीं, बस एक काम कहते हैं कि बेटा ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे सीधे खड़े हो जाइए और बिना घुटना मोड़े क्या करें, दोनों ऐसे करके ऐसे इसको दिखाते हैं, ऐसे देखिए घुटना नहीं मुड़ेगा, ऐसे 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 करके, ऐसे जरा जमीन छू लीजिए, ऐसे करके, ये है कि नहीं, तो पता लगता है यहाँ दर्द होता है, बहुत अच्छा दर्द होता है, बहुत अच्छा। और जब ये हो जाए तो अगला स्टेप क्या रहता है, फिर हेड ऐसे जाता है, ये हेड ऐसे, ये इस समय यहाँ पे दर्द कैसा, बहुत प्यारा दर्द होता है, बहुत प्यारा दर्द होता है। लेकिन इससे नया बच्चा अगर ऐसे करके नॉर्मल बात नहीं कर पाएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो हाँफने लगेगा इतने में, यहाँ पे दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, तो है कि नहीं। लेकिन इसी से, बस खाली इसी से, ऐसा नहीं कि पहले से हमने ऐसा शुरू किया है, बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। कहा जाता है कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। ज़्यादातर लोग को जो करना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग को करने की आदत होती है। सुबह ज़्यादातर लोग को उठना अच्छा लगता है क्या? कुछ लोग को सुबह उठने की आदत होती है, कुछ लोगों को सुबह उठने की आदत होती है। तो यही तो डिफरेंस है दोनों में ना भाई, विनर एंड लूजर में खाली यही डिफरेंस है। विनर्स वो करते हैं जो ज़्यादा लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज 10 घंटे पढ़ाई करना अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता होगा, पता नहीं, बहुत कम होंगे, लेकिन होंगे, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग को आदत है 10 घंटे पढ़ने की, ये हैबिट बनाई उन्होंने, अभ्यास किया। और हैबिट बनती कैसे है? यू रिपीट द एक्ट वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये तरीका है अभ्यास करने का। क्या कहा मैंने? रिपीट द एक्ट वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। भाई दर्द तो यहां पे होता है ना, दर्द यहां पे होता है। कहा जाता है कि फर्स्ट योर माइंड कंसीव्स देन बॉडी अचीव्स। और ये बॉडी की बात नहीं है, जिंदगी की जितनी चीजें हैं सबके लिए अप्लाई होता है। फर्स्ट इट विल बी कंसीव्ड इन योर माइंड, देन इट इज क्रिएटेड इन द रियलिटी।
पहले यहां बात आती है, अगर 99% तो यही रिजेक्ट हो जाता है। टॉप करना नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाई आपने से पूछा कि हम इलाहाबाद टॉप करने जा रहे हैं, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे आप इलाहाबाद टॉप करने जा रहे हैं? पता नहीं, यही रिजेक्ट हो जाता है कि उसको पता है जो लोग टॉप करते हैं उनके 4 हाथ पैर होते हैं, वो पता नहीं दाल रोटी तो खाते नहीं, कुछ और खाते हैं। अरे क्या डिफरेंस है? खाली यहीं का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। फर्स्ट इट इज क्रिएटेड इन द माइंड, फर्स्ट इट इज क्रिएटेड इन द माइंड, देन इट इज क्रिएटेड इन द रियलिटी। कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर उसके बाद रियलिटी में बनती, याद रखिएगा। तो पहले तो वहीं पे बनाइए, यहां पे बनाइए, हो सकता नहीं हो सकता है। और इसको इससे मुलाकात ना होने दीजिए, इसको इससे मुलाकात ना होने दीजिए कि ज्यादातर बच्चे यहीं तुरंत कोई भी चीज हुआ हमसे नहीं हो पाएगा, तुरंत एफर्ट ही नहीं करना, उनको एफर्ट ही नहीं करना है। तो जब एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कि कहा जाता है कि सपने सबके होते हैं लेकिन पूरे सबके नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बस वही रीजन है कि एफर्ट नहीं करते। क्यों एफर्ट नहीं करते? माइंड ही रिजेक्ट कर देता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने क्या किया, जैसे नॉमेनक्लेचर में क्या किया, हाँ बोले, ग्रीन है बेटा, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ब्लैक सही आ रहा है ना? हाँ ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। इस वाले कंपाउंड से क्या सीखने को मिला? इफ एनी वर्ड इज रिपीटेड तो इट इज नॉट रिटन अगेन एंड अगेन। मिथाइल 4 बार आ रहा है तो आपने क्या किया, आपने डाई मिथाइल 2 बार लिख दिया, गलत हो गया। क्या लिखना चाहिए था? टेट्रामिथाइल, तो हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल, डाई टाई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऐसे चलेगा, हेक्सामिथाइल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या किया हम लोगों ने? लोएस्ट नंबर रूल, ब्रैकेट में लिखा नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब इसी के हमने कहे कितने सब रूल हैं? 5 सब रूल्स हैं, ओनली 5 सब रूल्स आर देयर। और ये सारे सब रूल किससे? साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड हैं। तो आगे चलिए ए पार्ट पे आ जाइए, इसी के ए पार्ट पे आ जाइए, ए पार्ट करिए और यहां पे हेडिंग करिए साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट। तो जो अभी रूल हम लोगों ने अप्लाई किया था वही लिखने जा रहे हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए किसी एग्जामिनेशन में रूल कभी नहीं पूछा जाता। जो भी लिख रहे हैं ये फिजूल का टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास। भाई अभी तो सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर अभी 1 महीने के बाद सब गोल हो जाएगा, तब उससे भी ये नोट्स काम आएंगे आपके। क्योंकि बुक में तो इतनी कहानी दे देते हैं कि आप परेशान हो जाएगी क्या कहना चाह रहे हो। अपनी नोट ज़्यादा समझ में आते हैं, 1 लाइन पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये बात ही, आधा 1 वर्ड देखा पूरा आपको याद आ जाएगा। तो इस नोट्स के ये फायदे हैं जो अपने लाइन से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पहले कर लिया तो उसी को अब लिखने जा रहे हैं। रूल लिखिए पहले, द कार्बन चेन सेलेक्टेड, द कार्बन चेन सेलेक्टेड, कार्बन चेन सेलेक्टेड इज नंबर्ड, carbon chain selected is numbered from the end, numbered from the end nearest to the side chain, nearest to the side chain or subsequent, nearest to the side chain or subsequent, side chain or subsequent as to give the lowest number, as to give the lowest number to the side chain or subsequent, to the side chain or subsequent, और सब्स्टिट्यूएंट।
एग्जाम्पल लिखिए, एक 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की ड्रॉ करिए, और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड से सेकेंड पोजीशन में मिथाइल लगा दीजिए, सेकेंड पे मिथाइल लगा दीजिए, और उसका राइट साइड से फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दीजिए, 1 2 3 4 यहां मिथाइल लगा दीजिए, फिर कार्बन को बैलेंस कर दीजिए सबको पहले। ये हो गया CH3, बोलिएगा CH2 CH CH2 CH CH3, ये हो गया। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन दिखाई पड़ रही है क्या? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की दिखाई पड़ रही, स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन। फिर दूसरी बात आ रही कि नंबरिंग फ्रॉम विच साइड एंड वाई, फ्रॉम राइट साइड। बहुत अच्छा, लेफ्ट से करेंगे तो क्या दिक्कत है? और नहीं, फिर से बोलिए स्नेहा, अगर इधर से करें तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो रूल नहीं है यार। हाँ, पास पढ़ने की बात हो रही है। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या रूल लिखा कि नंबरिंग उधर से करते हैं इधर से साइड चेन नियरेस्ट आती है। तो जैसे इधर से कर रहे हैं तो साइड चेन कितने पे जा रही है? हाँ, थर्ड पे जा रही है। बहुत अच्छा। उधर से करें तो सेकंड पे, तो इधर से नंबरिंग करिए। फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 6। हाँ, बहुत अच्छा, लिखिए कंपाउंड 2,4। सब लोग ट्राई करिए, खाली हितेश ट्राई कर रहे हैं, सब लोग ट्राई करिए। गलती तो होगा लेकिन ट्राई तो करिए। 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। फिर अगला रूल करिए, बी पार्ट लिखिए, बी पार्ट, द राइट बी पार्ट, बी पार्ट बी पार्ट लिखिए। हेडिंग करिए व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स। शीट में देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, बी पार्ट देखिए, व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप जरा देखिएगा, जरा पहले रूल लिख लेते हैं। लिखिए व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, आपको इतने कैसे पता था रूल? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। व्हेन डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशंस, on same positions from opposite ends, from opposite ends, from opposite ends, then the chain is numbered, then the chain is numbered, chain is numbered in such a way, chain is numbered in such a way, chain is numbered in such a way that the alkyl radical, that the alkyl radical, alkyl radical which comes first, alkyl radical which comes first in alphabetical order, in alphabetical order, gets the lower number, gets the lower number. Then example, 7 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6
7 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए, 7। और दोनों साइड से थर्ड पे एक तरफ से इथाइल लगा दीजिए, लेफ्ट से इथाइल लगा दिया थर्ड पोजीशन पे, और राइट से थर्ड पे हमने मिथाइल लगा दिया। फिर गौरव आप कुछ ट्राई करिएगा कि नंबरिंग किधर से किया जाए और क्यों, ये दिमाग लगाना है आपको। देखिए लॉन्गेस्ट चेन में तो प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन कितने की गौरव? 7 की बन रही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जितिन बताइए बेटा, कितने कार्बन की चेन बनेगी? 7 कार्बन की। लॉन्गेस्ट तो ये दिखाई पड़ रही है ना। अब खाली प्रॉब्लम क्या है कि किधर से नंबरिंग किया जाए, लेफ्ट से किया जाए कि राइट से किया जाए और क्यों, बस। हाँ ट्राई करिए गौरव, और तेज बोलिए। राइट से किया जाए, सही है, क्यों? अभी आप रुके रहिएगा, बोलने दीजिए। हाँ जो भी है क्यों, बस। इसलिए आप ट्राई करिए। हाँ क्यों? हाँ अभी तो रूल लिखा आप लोगों ने, देखिए ये इथाइल है और ये कौन सा पहले आएगा अल्फाबेटिकल में? इथाइल पहले आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। आप करिए 1 2 3 4 5 6 7। जितने लेफ्ट से नंबरिंग क्यों किया हम लोगों ने? और तेज बोलिए। हाँ जिधर से इथाइल का ई पहले आता है ना और मिथाइल का एम बाद में आता है, तो जिधर से अल्फाबेटिकली पहले पढ़ा उधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग। लेकिन लिखते समय हमेशा अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है। लिखते समय इथाइल को हमेशा पहले लिखेंगे, बिफोर मिथाइल, ठीक है, एंड विद द रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो स्टार्ट करिए जरा, क्या हो जाएगा? हाँ 3 इथाइल, हाँ 5 मिथाइल हेप्टेन, बस कंप्लीट कर दीजिए। लिखिए 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर 5 मिथाइल, फिर 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। 7 कार्बन के एल्केन को हेप्टेन। गौरव ठीक है बेटा? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। फिर अगला देखिए जरा, एक क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए शीट में देखिए 35, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन, कॉपी में लिखिए DA का मतलब डेली असाइनमेंट। ये वाली जो शीट है जितने बेटा, इसको डेली असाइनमेंट कहते हैं, इसको डेली असाइनमेंट कहते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल मिलेगा इसको शॉर्ट में SM कहेंगे, स्टडी मटेरियल। तो पेज नंबर जब बोलेंगे तो आप देखिएगा कहाँ का है, तो DA, फिर यह है क्वेश्चन 35, DA क्वेश्चन 35 रेफरेंस कर दीजिए तो पता लग जाए कि कहाँ पे है ये क्वेश्चन। शीट में देखिए क्वेश्चन 35, लिखिए राइट IPSC नेम्स, राइट IPSC नेम्स। फर्स्ट पार्ट करिए, फर्स्ट पार्ट है CS3, देन C, उसका ब्रैकेट में CS3 होल ट्वाइस, CS3 होल ट्वाइस एंड देन अगेन CS3। कितने कार्बन है चेन में? बहुत अच्छा। अभी रुक जाइए, देखिए जरा, ये ठीक है, इसको चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कभी भी CS3 चेन के बीच में नहीं आता है, वो हमेशा ऊपर नीचे रहता है, तो उसको हटा दो, 3 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद फिर नंबर ये इसको एक्सपेंड करके लिखे जरा इसको, 1 2 3 ऐसे, और ये हो जाएगा, है ना। कॉपी करिए फटाफट, CS3 फिर CS3, और ये CS3 पहले से था। तो नंबरिंग किधर से किया जाए? चार ऑप्शंस हैं नंबरिंग के। हाँ देखिए, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, और चौथा ये हो सकता है।
कहीं से भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग बस लेफ्ट राइट ऐसे ऑप्ट करते हैं, ज़्यादातर तो नॉर्मली ऐसे करते हैं। उसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। ज़्यादा हौच पौच हो गया क्या? समझ में आ रहा है? चलिए, तो फिर ये और ये क्या हो गया? हाँ बेटा, फिर से लिखें क्या? ज़्यादा हौच पौच हो गया है क्या? ये इतना है। तो अब ये कर देते हैं 1 2 and 3, एकदम सीधी सीधी चेन बना दिए 1 2 and 3। उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर। हेलो, आप बताइए सर। नमस्कार सर। सर अभी हम क्लास ले रहे हैं, 4 बजे कॉल कर सकते हैं सर? ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कोई नॉमेनक्लेचर बोले? बहुत अच्छा, लिख लीजिए 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फिर जो सेकेंड पार्ट है उसको घर पे आप ट्राई कीजिएगा, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन हो जाए। हैं किस वाले को? अभी जो लिखा हम लोगों ने, नहीं टेट्रामीथेन कैसे, फिर लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो जाएगा। अगर आप टेट्रामीथेन करेंगे, टेट्रामिथाइल, तो फिर लास्ट में मीथेन आएगा। तो फिर एक ही कार्बन की चेन बनी फिर, और जबकि 3 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन है ना। अच्छा, हम ये कह रहे थे जो इसमें इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा आप। देखने में खाली लंबा लग रहा है, एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है? तो फिर आंसर अगले टर्न पे हम कंफर्म कर लेंगे। कुछ आप भी ट्राई करिए, पहले थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, फिर अगले पार्ट पे आइए, सी पार्ट पे आ जाइए, रूल के सी पार्ट पे आ जाइए। सी पार्ट पे आ जाइए और हेडिंग देखिए क्या लिखा है, व्हेन, क्या लिखा? व्हेन साइड चेन इज कॉम्प्लेक्स। व्हेन साइड चेन इज कॉम्प्लेक्स। फिर ब्रैकेट में लिखिए ब्रांचिंग इज इन द साइड चेन। ब्रांचिंग इन द साइड चेन, इसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहा जाता है। मतलब साइड चेन के अंदर साइड चेन है, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, उसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए रूल पहले लिखिए डायरेक्टली, फिर एग्जांपल लिखते हैं। लिखिए व्हेन देयर इज अ साइड चेन, व्हेन देयर इज अ साइड चेन, when there is a side chain within the side chain, when there is a side chain within the side chain, within the side chain, then carbon atoms, then carbon atoms of alkyl group, carbon atoms of alkyl group are separately numbered, are separately numbered, are separately numbered in such a way, separately numbered in such a way, separately numbered in such a way that the carbon directly attached, that the carbon directly attached to the parent chain, directly attached to the parent chain gets number 1, gets number 1, gets number 1। स्टॉप राइटिंग और पढ़ के देखिए क्या लिखा भी हम लोगों ने। इन्होंने कहा कि व्हेन देयर इज अ साइड चेन विद इन द साइड चेन,
मतलब कोई चेंज आ रही थी, एक साइड चेन बनाया, फिर साइड चेन के अंदर साइड चेन बनाया आपने, मतलब ब्रांचिंग के अंदर फिर ब्रांचिंग कर दिया आपने, ठीक है। उसके लिए कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज अ साइड चेन विद इन द साइड चेन देन कार्बन एटम ऑफ द एल्किल ग्रुप्स आर सेपरेटली नंबर्ड। ये थोड़ा इमेजिन करिए क्या मतलब हो सकता है, कार्बन एटम ऑफ द एल्किल ग्रुप्स आर सेपरेटली नंबर्ड। एक तो जो मेन चेन होगी इसकी नंबरिंग करेंगे आप, उसके बाद जो साइड चेन के अंदर साइड चेन आती है उसको अलग से नंबरिंग करते हैं। जैसे ये हमने किया 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रही है, फिर हमने ये किया 1 2 3 ऐसे जा रहा है, फिर ये नंबर ये कर दिया हमने। तो देखिए एक तो ये ब्रांचिंग थी, ठीक है, और उसके अंदर फिर ये ब्रांचिंग हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक तो ये 1 2 3 ऐसे जाएगा नंबरिंग, मेन चेन में नंबरिंग हो, उसके बाद ये पूरा जो साइड चेन है जहां से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इसका जो अगला कार्बन है ये कार्बन है वो 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। आपको लगेगा 2 1 कैसे हो गया? ये वाला अलग नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा और ये वाला अलग लिखा जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? हैं? हाँ एग्जाम्पल में आएगा, लेकिन अभी जितना लिखा उतना तो कम से कम समझ आया पहले। अभी तो बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये वर्ड आ जाए कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन किसको कहते हैं। एक तो साइड चेन समझ आता है कि चेन के साइड में जो कार्बन होता है उसको साइड चेन कहा जाता है, लेकिन जब साइड चेन के अंदर साइड चेन होता है इसी को कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते हैं। और उसका नॉमेनक्लेचरली क्या करते हैं कि जहां से ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है कि नहीं, ये कैसे पता? हाँ ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, तो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन होता है उसकी नंबरिंग अलग से करते, बस यही सुनना चाह रहे थे, उसकी नंबरिंग अलग से करते। एक तो मेन चेन की नंबरिंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स से नंबर अलग से करते हैं। लेकिन इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं? जहां से कॉम्प्लेक्स ये मेन चेन से अटैच थी, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसी को कार्बन 1 कहा जाता है। अब सेंटेंस सुनिए तो फिर से आपको समझ आएगा। तो इन्होंने कहा था व्हेन देयर इज अ साइड चेन विद इन द साइड चेन देन कार्बन एटम्स ऑफ द एल्किल ग्रुप आर सेपरेटली नंबर्ड। ये कार्बन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप हो गया, आर सेपरेटली नंबर्ड, इसकी नंबरिंग अलग से करते हैं। आर सेपरेटली नंबर्ड इन सच अ वे दैट द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, ये कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन की बात हो रही है, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द पेरेंट चेन। अब समझ आएगा? ये पेरेंट चेन जा रही थी, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है पेरेंट से, पेरेंट चेन गेट्स नंबर 1। कौन सा कार्बन नंबर 1 आया? गौरव बताइए, अपनी लैंग्वेज बताइए। हाँ हाँ, सेकंड वाले को जो इसमें नंबर सेकंड क्या नीचे वाले लिखनी है साइड वाले? नहीं समझे, फिर से बोलिए। मतलब जो नीचे ब्रांचिंग हुई है, हाँ उसमें जो पहला कार्बन आपने बता दिया, हाँ, तो उसमें जो नंबर 2 कहेंगे वो राइट साइड जाएंगे नीचे जाएंगे? अभी तो दोनों कहीं जा सकते, दोनों बराबर है अभी तो। यस सर, अभी तो दोनों बराबर है, लेकिन रुक जाइए, अब हो गया काम खत्म, अब लॉन्गेस्ट करेंगे। अब ये हो गया 1 2 3 4, मतलब इसको एक सेपरेट चेन मान लीजिए आप, इसको एक सेपरेट कंपाउंड मान लीजिए। पहले इसका नॉमेनक्लेचर करके और फिर उस पूरे ये पूरा साइड चेन है ये, फिर इसको लाके मेन चेन में अटैच कर देंगे। मतलब अभी तक नई चीज़ हमको क्या पता लगी है, जिसको पहले से नहीं पता है वो गेस भी नहीं कर पाएगा। अच्छा भी नंबरिंग होती है कि 2 बार 1 1 कैसे आ रहा है, 1 बार 1 होना सही है। तो 2 बार 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नंबरिंग अलग से करते हैं, उसकी नंबरिंग अलग से करते हैं। उसमें कौन सा कार्बन 1 होता है इसमें, बोलिए? नहीं, और ट्राई करिए। पेरेंट चेन से अटैच होता है, बहुत अच्छा। जो पेरेंट चेन से कार्बन डायरेक्टली अटैच है दैट कार्बन गेट्स नंबर 1। ठीक है, आगे चलिए, फुल स्टॉप। द नेम ऑफ द साइड चेन, आगे चलिए, रूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेम ऑफ द साइड चेन विद इन द साइड चेन, नेम ऑफ द साइड चेन
within the side chain is written in bracket, is written in bracket and the number representing its position, and the number representing its position, number representing its position, number representing its position in the main chain, the main chain is written outside the bracket, is written outside the bracket, outside the bracket. देखिए पहले पढ़ के समझ ली क्या लिखा भी हम लोगों ने। नंबरिंग वाला तो समझ आ गया ना कैसे नंबरिंग की जाती है। अब लिखा कैसे जाता है तो उसके लिए कहा कि नेम ऑफ द साइड चेन विद इन द साइड चेन, मतलब कॉम्प्लेक्स साइड चेन को कैसे लिखा जाता है तो उसको लिखने के तरीका क्या बताया, इज रिटन इन ब्रैकेट नंबर 1, इस पूरे को ब्रैकेट पे लिखा जाता है। अभी तक नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने मिथाइल को ब्रैकेट में नहीं लिखा था, अभी तक कहीं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम लोग ब्रैकेट का यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कोई रेडिकल अगर लिखा है तो ये रेडिकल कैसा है, कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो पहला ये का इज रिटन इन ब्रैकेट एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स पोजीशन इन द मेन चेन, मतलब जैसे जहां से मेन चेन स्टार्ट हुई है, सपोजिंग 1 2 3 ऐसे जा रहे थे, थर्ड पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स लगी थी तो पहले 3 लिखेंगे फिर ब्रैकेट बनाएंगे, 3 पे पूरा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन को पूरा इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर और जैसे जैसे ये किया, सपोजिंग हमने अभी ऐसे चेन हम लोग की जा रही थी, यहां से सपोजिंग ये ब्रांचिंग हो गई 1 2 3 4 और फिर ये ऐसे जा रहा था, तो पहली बात तो ये 1 हो जाएगा, यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया 2 3 4, इसको देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 1 नहीं, सपोजिंग ये 2 पर आ गया तो ऐसे लिखेंगे 2 फिर ब्रैकेट फिर 1 मिथाइल, सॉरी इथाइल, हाँ 1 इथाइल, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटाइल, हाँ 1 मिथाइल ब्यूटाइल, उसके बाद दरवाजा बंद। हाँ क्योंकि रेडिकल है ये, क्योंकि साइड चेन है। अगर ये कंपाउंड तो है नहीं, अगर ये कंपाउंड होता तो इसको ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन ये तो रेडिकल है तो रेडिकल तो ब्यूटाइल होगा ना, क्योंकि यहां से लगा हुआ है, यहां से तो एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो लगा है। तो इतने का नाम क्या हो गया बताइए जरा, 2 ना 1 इथाइल, 2 1 इथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे कर रहे थे बाकी कैसे हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ क्या चीज़ प्रीफिक्स में रहेगा, ये हमेशा प्रीफिक्स, साइड चेन तो हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, हमेशा आगे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनाइए 9 कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए पहले, 9 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन ड्रॉ करिए। उसका लेफ्ट से थर्ड पे एक मिथाइल लगा दीजिए, मिथाइल थर्ड पे मिथाइल लगा दीजिए। फिर 5th कार्बन पे 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे ब्रांचिंग करना है, 3 कार्बन लगा दिए, 3 कार्बन की चेन बनाई। और उसके बाद फिर यहां से देखिए कॉम्प्लेक्स के अंदर ये महा कॉम्प्लेक्स किया, 2 बार ब्रांचिंग कर दी, ब्रांचिंग के अंदर 2 ब्रांचिंग की हमने, एक बार यहां मिथाइल लगा दिया, एक बार वहां यहां में मिथाइल लगा दिया, तो ये ब्रांचिंग कैसी हो गई, महा ब्रांचिंग हो गई, महा ब्रांचिंग हो गई ये,
ठीक है, अच्छा बस और कुछ नहीं है। अब बैलेंस कर दिए फटाफट। पहले तो CH3 CH2, ये CH हो जाएगा, CH2 CH, यहाँ बता दीजिए जरा क्या लिखें यहाँ पे। CH नहीं, CH, फिर यहाँ पे CH, ये CH3। हाँ आगे तो ठीक है ना, बताइए। CH2 एंड CH3। पहले तो ये ऐसे कर लीजिए डॉटेड लाइन से, ये जरा हाईलाइट कर लीजिए। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये। डॉटेड लाइन से अलग से इनक्लोज करिए, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये। दिस इज कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो एक तो नंबरिंग हम लोग ऐसे कर दें, एक नंबरिंग हम लोग की ऐसे थी, नंबरिंग इधर ही से कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये चलेगी। और दूसरी नंबरिंग और देखिए जरा, एक नंबरिंग और करते हैं। ये देखिए ये 1 है कि नहीं, ये 1, फिर 2 और ये 3। रेचल समझ में आ रहा है बेटा? सर मैं बताऊं? हाँ ट्राई करिए। पहले तो खूब प्यार से लिखिए 5। क्यों गौरव बताइए? क्योंकि ये जो क्या ब्रांचिंग जो आ रही है ये 5 पे आ रही है। सर मैं बताता हूं। हाँ ठीक है, बता दिए इसी बात पे। सर 3 मिथाइल 5 ब्रैकेट 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन एन। देखिए अब हम लोग एक अभी रूल स्टडी करेंगे। नहीं हमने नहीं कहा, ये एनसीईआरटी कह रही है, हम क्या करें? आपको पहले बताना चाहिए था, इतना लंबा नहीं। देखिए पहले सुन लीजिए, ये मैंने एनसीईआरटी से छापा है, पहले सुन लीजिए कि क्या लिखेंगे। While writing the names of the two same alkyl radicals, while writing the names of the two same alkyl radicals, the prefixes di, tri, tetra are taken into consideration in the alphabetical order. Are रुकिए, while writing the names of the two same alkyl radicals, the prefixes di, tri, tetra are taken into consideration in alphabetical order, but in case of different alkyl radicals। हाँ देखिए फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है। While writing the names of the two same alkyl radicals, सेम एल्किल रेडिकल है, सेम एल्किल रेडिकल, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन फिर कहा है कि बट इन केस ऑफ डिफरेंट एल्किल रेडिकल्स डाई, ट्राई, टेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड। तो यहां पे देखें, नहीं ये देखिए, एक ये है और दूसरा रेडिकल कौन सा है, नाम क्या? नहीं पूरा नहीं भाई, लास्ट में क्या आ रहा है? प्रोपाइल आ रहा है। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, किसको लिया जाए, मतलब मिथाइल को लिया जाए कि प्रोपाइल को लिया जाए? पहले इसको लिखा जाए कि पहले इसको लिखा जाए? हाँ, जब इसकी शुरुआत कैसे हो रही है, डाई मिथाइल से शुरुआत हो रही है, तो डी पहले आएगा, तब एम बाद में आएगा, है कि नहीं? अभी रूल लिखेंगे हम लोग कॉपी में, पहले रूल लिखेंगे कॉपी में। नॉमेनक्लेचर लिखिए, पहले 5 लिखिए। हाँ 5 के फिर ब्रैकेट में 1,2। हाँ डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल। अभी रुक जाइए, सबको लिखने दीजिए, डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज,
डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा जाए 3 मिथाइल, करेक्ट, फिर लिखिए 3 मिथाइल। तो कौन सा पहले लिखा और क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि डी पहले आया, ये अच्छे से देख लीजिए, और इसका एम बाद में आ रहा है, डी पहले आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या आया? नोनेन, 9 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं नोनेन, NONAN। हाँ, और क्या? While writing the names of alkyl radical in alphabetical or नहीं, nitrate, tetra etc. are not taken into consideration। रुकिए, हमने इसमें आधा लिखा है, बट इन केस ऑफ डिफरेंट एल्किल रेडिकल, ये नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं, while writing the names of the different alkyl radical, हाँ डिफरेंट, हाँ सही तो है। नहीं सुनिए, इसमें आधा लिखा है, इसके पहले जो सेंटेंस था वो इसमें नहीं लिखा है, फिर से सुनिए, इसमें शीट में अंडरलाइन करिए, डिफरेंट एल्किल रेडिकल को अंडरलाइन करिए, डिफरेंट एल्किल रेडिकल, ये दोनों हाँ डिफरेंट एल्किल रेडिकल। और अगर ये करते हैं while writing the name of the two same alkyl radical, तब इसको कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं, while writing the names of the two same alkyl radical, the prefixes di, tri, tetra are taken to consideration, but in case of different alkyl radical, di, tri, tetra are not considered in the alphabetical order। नॉट, हाँ, इसका मिथाइल आ रहा है, उसका डाई मिथाइल आ रहा है पहले, डाई मिथाइल। एनसीईआरटी है अभी किसी के पास? इसका पेज नंबर देखिए, हो सकता हमने गलत कॉपी कर लिया हो, पेज नंबर मैंने लिखा है 334 पे है, पेज नंबर 334 पे है, हाँ पेज नंबर 334, 33 हैं, तो हो सकता है ये पुरानी एडिशन हो या तो, हाँ तो इसके आगे चलते हैं ना, ये बेटा पॉज कर दीजिए थोड़ी देर, ठीक है। फिर नीचे लिखिए नोट, ये नॉमेनक्लेचर लिखा सब लोगों ने, 5, फिर ब्रैकेट में 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल, दोनों में से कौन सा पहले लिखा और क्यों? क्योंकि मिथाइल, ये मिथाइल आ रहा है, डाइमिथाइल, तो इसका डी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इसलिए इसको पहले लिखा हमने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके 3 मिथाइल, देन नोनेन, 9 कार्बन को नोनेन। फिर लिखिए नोट, इसी से रिलेटेड रूल क्या है? नोट, while writing the names of two same alkyl radicals, the prefixes di, tri, tetra are taken into consideration। अब समझ में आएगा, are taken into consideration। ये मैंने प्रदीप से छापा, ये सेंटेंस प्रदीप केमिस्ट्री एक बुक आती है ना CBSE की, वहाँ से लिया मैंने। are taken into consideration in the alphabetical order, alphabetical order, full stop। but in case of different alkyl radical, di, tri, tetra are not considered in the alphabetical order,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर शीट में अगला देखिए, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट देखिए, हेडिंग करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। शीट में देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। डी पार्ट पे आ जाइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखिए जरा, पहले रूल नोट कर लीजिए। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ टू डिफरेंट substituents are present, if two different substituents are present on the same positions, on the same positions from two opposite ends, from two opposite ends, from two opposite ends, then the alphabetical order, then the alphabetical order is taken for numbering, then the alphabetical order is taken for numbering, taken for numbering. Then example number 1, CH2Br, single bond CH2, then single bond CH2Cl. Numbering from which side and why? लेफ्ट साइड से, बहुत अच्छा। हाँ, बी पहले आएगा, 1 2 3, बहुत अच्छा। प्रोपेन, प्रोपेन लिखिए सब लोग, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। अब अगला देखिए, सब लोग गलत करेंगे इसको, इसलिए खूब अलर्ट होकर लिखिएगा। CH3 CHBr, single bond CH2, then CH2Cl. Numbering from which side and why? CH3 CHBr, then CH2, then CH2Cl. सर नंबरिंग लेफ्ट साइड से क्यों? सर क्योंकि दोनों पहले चाहिए ना। इसीलिए मैंने कहा था अभी सब लोग गलत करेंगे इसको। सर इससे कैसे समझ सकते हैं? और कोई डिफरेंट लोग ट्राई करिए, किस साइड से करेंगे और क्यों, कुछ दिमाग लगाइए। जितने दिमाग लगाइए कुछ, किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, और क्यों, जो भी है क्यों। अच्छा नहीं सर, लेफ्ट से होगी, राइट से होगी। हाँ, क्यों? इसमें लिखा सेम पोजीशन लिखा है रूल में, इसमें तो पोजीशन ही हाँ, डिफरेंट है ये तो नॉर्मल, मतलब सेकंड का ए पार्ट हो गया। सर बट पोजीशन तो पहले लिखेंगे ना, 3 ब्रोमो तो पहले लिखते समय तो ब्रो पहले लिखेंगे, लेकिन अभी तो रूल हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हाउ वी डू द नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से, राइट से करिए, 2 3 4। 3 ब्रोमो, हाँ ठीक है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये कंपाउंड बहुत अच्छा था, मतलब नंबरिंग इसमें थोड़ा अलर्ट नहीं रहेंगे तो लोग को Br अच्छा लगेगा, है ना। ब्रोमीन से तब करते जब दोनों की पोजीशन सेम रहती, तब करते। ठीक है, एक और कर लीजिए तो ये रूल कंप्लीट हो जाए। ई पार्ट पे आ जाइए, 5 सब पार्ट्स है इसके। ई पार्ट हेडिंग करिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
साइड चेन एंड सब्सिक्वेंट, ई पार्ट पे आइए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइड चेन एंड सब्सिक्वेंट, साइड चेन एंड सब्सिक्वेंट, साइड चेन एंड सब्सिक्वेंट। देखिए इसकी बात हम लोग पहले कर भी चुके हैं, देखिएगा इसको, देखिएगा यहां पे CH3 लगा दें और यहां पे क्लोरीन लगा दें तो किधर से और क्यों? हाँ बहुत अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अगर इधर से करते हैं तो 2 पे साइड चेन आ रहा है, इधर से करते हैं तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। बिटवीन साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन प्रेफरेंस, हमेशा प्रेफरेंस, ऑलवेज, बहुत अच्छा, ठीक है, रूल नोट करिए। इफ साइड चेन एंड अ सब्स्टिट्यूएंट, if side chain and a substituent both are present on the same positions, from opposite ends, then the lowest number is given to the substituent, lowest number is given to the substituent। और इसी को कॉपी करिए, 4 कार्बन की चेन बनाइए और फिर सेकंड पे मिथाइल लगा दीजिए और थर्ड पे क्लोरीन लगा दीजिए। उसका नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से कर दीजिए, 1 2 3 4। हाँ बहुत अच्छा, हाँ गौरव बोलिए, आप बोलो। हाँ हाँ और पूरा बोलिए। हाँ और पूरा नहीं बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलिए, पूरा। हाँ 2 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर ये भी तो बोलिए। हाँ ब्यूटेन, हाँ आप लिखिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कुछ नहीं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, अभ्यास करना है और कुछ नहीं करना है। नॉमेनक्लेचर बताने से नहीं आएगा, नॉमेनक्लेचर करने से आएगा, ठीक है। जैसे हम अपनी योगा की क्लास में करते हैं कि योगा जानने की चीज़ नहीं होती, योगा करने की चीज़ होती है। नहीं तो फिर YouTube पे क्या नहीं है, सबको तो है, क्या जरूरत यहाँ फीस दे के आने योगा सीखने की। लेकिन लोग फीस दे के आते हैं, क्यों? क्योंकि YouTube बताएगा नहीं, खाली दिखाएगा आपको। तो वैसे यहाँ पर भी ठीक है। अगला हेडिंग करके छोड़ दीजिए, अगले टॉपिक लिखिए, शीट में देखिए, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, बस ये हेडिंग करके छोड़ दीजिए, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, बस करके छोड़ दिए। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करें, इसको बेटा बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए।